वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप निकाराग्वा के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। निकाराग्वा जो कि एक सेंट्रल अमेरिका कंट्री है, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद निकाराग्वा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह निकाराग्वा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आ जाना है, यहाँ टाइप करना है MINT.gov.NI। आपने एंटर करना है। ये आप देख सकते हो, ये है निकाराग्वा की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पर आना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। निकाराग्वा की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है। आप देख सकते हो, ये है निकाराग्वा की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो या किसी भी और कंट्री से हो, एशियन कंट्री से, अगर आपके पास ड्यूल पासपोर्ट है तो इस सूरत में आप कैटेगरी सी में आएंगे। आप कैटेगरी सी में आएंगे। अगर आपके पास पेरू, ब्राज़ील, अगर आपके पास उनका पासपोर्ट वगैरह है तो इस सूरत में आपने कैटेगरी ए में आएंगे। अगर आपके पास यूएस का पासपोर्ट है तो इस सूरत में भी आप कैटेगरी ए में आएंगे। और कैटेगरी बी में जो गल्फ़ कंट्रीज वगैरह हैं, अगर आपके पास जैसे कि यूएस का हो गया या उसका किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी हैं, कुवैत वगैरह, अगर आपके पास उनका पासपोर्ट है तो इस सूरत में आपने वीज़ा ऑन अराइवल आप जाएंगे। अदरवाइज़ आपने वीज़ा इसके लिए रिक्वायर्ड है। पहले आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने जो दूसरा प्रोसेस है वो फिर आपने स्टार्ट करना है। कैटेगरी सी, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि आप अगर पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो या अफ़गानिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो इस सूरत में आप कैटेगरी सी में आएंगे। अच्छा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, या तो आपको कौंसलर रिप्रेजेंटेशन जो जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है निकाराग्वा को, तो इस सूरत में, या तो अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तब इस सूरत में भी आपने मतलब कि आपने निकाराग्वा के लिए आपने वीज़ा लेना है। वीज़ा इसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पासपोर्ट आपका जो 6 मंथ तक वैलिड हो, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो ओरिजिनल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना लाजमी है। फिर उसके बाद जो है ना आपको और मेडिकल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह एक मर्तबा आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह से, और इसको आपने प्रिंट करना है। यहाँ से आपने इसको यहाँ से प्रिंट करना है पीडीएफ में। जब आप एम्बेसी जाएंगे तो ये आपने अपने साथ ले जाना है, ये प्रिंट करके आपने अपने साथ ले जाना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, इसका जो वीज़ा फ़ीस है, इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो है 363 निकाराग्वाई में। ये यूएस डॉलर नहीं है, ये निकाराग्वाई डॉलर है। निकाराग्वाई की अपनी करेंसी है। 30 डेज़ के लिए, अगर मोर एंट्रीज़ है 3 मंथ के लिए तो उसकी 732 आप निकाराग्वाई करेंसी में पे करेंगे एम्बेसी को। और अगर आपकी 6 मंथ की है तो इस सूरत में 1464
निकारागुआई डॉलर है, आपने उसमें पे करना है। अगर 1 ईयर के लिए है तो फिर ये इसकी फ़ीस है 2929। आपने ये फ़ीस पे करना है और आपने इसको भी साथ में प्रिंट करके आपने अपने साथ एम्बेसी ले जाना है। अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने जब एम्बेसी जाएंगे, जब आप एम्बेसी चले जाएंगे तो वहाँ से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने लेना है। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले लिया और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने वो अपने साथ अटैच करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके फिर आपने वो सबमिट कर देना है। अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने नहीं आता तो इस सूरत में आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हो, जिसमें आपने पूरा जो भी है बायोडेटा वगैरह आपने फुल बायोडेटा आपने देना है। आपने अपना नेम, आपने अपना रेसिडेंस, आपने अपना पासपोर्ट नंबर, आपने अपना सब कुछ, आपने अपनी डिटेल्स वगैरह आपने वो देना है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने क्लियर कर लिए फिर उसके बाद आपने एम्बेसी में सबमिट कर देना है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 4 से 6 वीक। 4 से 6 वीक के दरमियान आपका जो है स्टिकर वीज़े की शेप में आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी आपने किसी और वेबसाइट पर रिलाय नहीं होना, क्योंकि ये इनकी अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके मुताबिक ये ख़ुद क्लियरली बता रहे हैं कि आपने आपने अप्लाई करना है या तो एम्बेसी, आपने एम्बेसी से ही अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अगर दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी फेक वेबसाइट हैं जिनके थ्रू जो आपके बिहाफ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपने पूरी डिटेल्स वगैरह देंगे तो उसमें जो है ना आपने सब कुछ वो करना होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद एम्बेसी जाएं। एम्बेसी में जाकर आपने इसकी निकारागुआ की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लें वहाँ से आप, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनकी कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म नहीं है। आपने वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लें, वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेकर आपने उसको फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने वो एम्बेसी में सबमिट कर देना है। आप चाहें विज़िट वीज़े पे जाएं या बिज़नेस पर जाएं या फैमिली से मिलने के लिए जाएं या इनवाइटेड हैं, जो भी हैं सबकी रिक्वायरमेंट सेम है। आप इसके लिए स्टिकर वीज़ा अप्लाई होता है। आपने स्टिकर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो प्रोफेशनल वीज़ा हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो, प्रोफेशनल वीज़ा हो, ये सारे जो है ना कैटेगरी सी में ही आते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको एम्बेसी के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एम्बेसी कहाँ पर है। पाकिस्तान में तो इसकी कोई एम्बेसी नहीं है। अच्छा, निकारागुआ की डायरेक्ट एम्बेसी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि पाकिस्तान में तो नहीं है, तो आप इसकी जो एम्बेसी है या तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप ईरान से अप्लाई करो, वो बेस्ट रहेगा। उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं वो बता दूंगा कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। फिर उसके बाद जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपने एम्बेसी में सबमिट कर देना है। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर उसके बाद जो है आपको इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 से 6 वीक। 2 से 6 वीक के दरमियान आपका जो स्टिकर वीज़ा है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होकर आ जाएगा। जब आपका पासपोर्ट स्टैंप होकर आ जाए, वीज़ा भी जब आ जाए, फिर उसके बाद आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि निकारागुआ के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, कवर लेटर, इनविटेशन लेटर, वीज़ा फी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।